तो व्यूअर्स फाइनली इफ्तारी का टाइम हो गया है इस्तांबुल में और हम लोग आए हैं जायका रेस्टोरेंट एहसन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको रमज़ान के नज़ारे दिखाएंगे यहाँ इस्तांबुल से। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, कमेंट्स किए थे कि यार रमज़ान कैसे होता है इस्तांबुल में, वो दिखाएं। हमने कहा आई चलते हैं यहाँ पे आपको रमज़ान दिखाते हैं। इस टाइम मैं ग्रैंड बाज़ार के पास हूँ और ग्रैंड बाज़ार तो बेसिकली बंद है, लेकिन इसके आसपास आप रश देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं और छोटी छोटी मार्केटें भी हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। बेसिकली यहाँ हर साल जो है रमज़ान के अंदर काफ़ी हला गुला होता है, काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, नई चीज़ें आती हैं। लेकिन इस साल जो है कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो डाइन इन वगैरह बंद है रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो इसलिए थोड़ा रश कम है। और अभी कल परसों दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है, फुल लॉकडाउन डेली वाइज, तो उसमें थोड़ा और रश कम हो जाएगा। लेकिन वैसे यहाँ पे सारा कुछ ओपन होता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, कोई बिज़नेस एज़ यूजुअल होता है, कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता। और रमज़ान में जो है नई नई फूड और चीज़ें भी होती है, आइटम्स, तो वो भी हम देखते हैं कि कुछ है तो आपको दिखाएंगे। बाकी हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये देखें रश वगैरह काफ़ी है। ये रश इसलिए है ना कि अभी 2 दिन बाद जो है ना लॉकडाउन होने वाला है। ये है भुट्टा, भुट्टा है 5 रुपए का, और चेस्टनट है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, हर जगह मिलता है। ये 100 ग्राम 15 रुपए का, 15 लीरा का। देखिए यस, हमारे साथ इस वीडियो में अब्दुल्ला भाई है, तो इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे इनका रमज़ान का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे मौसम बहुत नॉर्मल है, बल्कि बहुत अच्छा है। तो ये हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड में इनसे पूछते हैं कि इनके रोज़े यहाँ पे कैसे गुजर रहे हैं। चूँकि ये टूरिस्ट एरिया है ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन रहते हैं, रमज़ान में भी ओपन रहते हैं, तमाम फूड अवेलेबल है। ये भाई तुर्किश डिलाइट्स की दुकान है और तुर्किश हलवा, 4 बॉक्सेस 35 लीरा के। और ये बिल्कुल जो है ना सुल्तान अहमद के करीब एरिया है। भी है बकलावा दे सो मच 20 lira, 3 bucks 50 lira. हाँ बहुत सही दे रहा है यार ये बकलावा, तुर्किश बकलावा 3 बॉक्सेस जो है ना ये 50 की दे रहा है। तो इनसाइड ये देखिए जी, ड्राई फ्रूट्स है तमाम किस्म के, और खजूर है, बहुत ही यहाँ की खजूर बहुत मज़ेदार होती है। ये देखिए खुबानियाँ हैं और बाकी डिलाइट्स के सामने रखे हुए हैं। ये डिलाइट्स तकरीबन तमाम किस्म के, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास। What is this, bro? This one chocolate. Chocolate, okay. And this one jelly. Okay, ये जेली है, ये चॉकलेट है। This is 40 lira, right? 40 lira, yeah. अच्छा। This one, I can give you like this mixed one. Okay, this is केकी। Yeah. 1 kilo, how much? 100. 100। Yeah. 100 लीरा का किलो है ये जो चॉकलेट है। ये हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने ले लिया सिर्फ 20 लीरा में। तो देखते काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे।
अच्छा व्यूवर्स, ग्रैंड बाज़ार तो बंद है अभी हमने देखा है, लेकिन ये ग्रैंड बाज़ार के साथ ही एक बाज़ार ओपन है। इसमें गारमेंट्स वगैरह, शूज़ वगैरह और दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे भी, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं ये वाला बाज़ार थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये वो फेमस तुर्किश आइसक्रीम है, आप देख सकते हैं। ये भी अवेलेबल है रमज़ान के अंदर, और आपको अगर चाहिए तो ये आपको बना के दे सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये देखिए, यार ये पैसे भी हमसे लेगा और मुश्किल में भी हमें डाल रहा है। ये देखिए, ओ किधर गया? कहाँ गया भाई? कम ये क्या कर दिया यार इसने? हाँ, ये देखिए। अच्छा व्यूवर्स, अभी हम लोग ये सुल्तान अहमद के एरिया में आ गए हैं। ये हिस्टोरिकल पेनिनसुला है और यहाँ पे जो है ना काफ़ी रश तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल रश है। बस लोग आए हुए, काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो आपको गार्डन नज़र आ रहा है, ये चमन जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे लोग बेसिकली नॉर्मल हालत में रोज़ा इफ्तार करते हैं। और तुर्की जो फैमिलीज़ होती है वो आती है, अपना सामान ला के यहाँ पे बेचाते हैं और फिर जो है ना इफ्तार करते हैं शाम के टाइम पे। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरा, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना, आप देख सकते हैं, ये वो है आया सूकिया है। तो थोड़ा रश है, लोग आए हुए काफ़ी। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये पानी का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना हम आगे जाएंगे अभी। यार ये पूल दिखाओ, कितने खूबसूरत पूल है, ये देख लो। बहुत ही खूबसूरत पूल यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं। अच्छा व्यूअर, जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है, शाम करीब आती जा रही है, तो यहाँ पे आप रश देख सकते हैं लोगों का। बकलावी की दुकान है, बहुत रश है इस पे। मिठाइयों की दुकान है, स्पेशल मिठाइयाँ हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे ले रही है। अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वो पकोड़े और समोसे और वो वाली जो दही बल्ले वगैरह, छोले वगैरह नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन यहाँ की जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो मौसम बहुत अच्छा और ठंडा है, और दूसरा सफाई बहुत ज़्यादा है, मतलब साफ़ सुथरा है। आप जितना भी घूमेंगे
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ से थोड़ा सा मिठाई लेते हैं। इस टाइम आप लाइव देख सकते हैं ये मिठाइयाँ बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये ऐसे लग रहे होंगे जैसे रोल है पाकिस्तान वाले, लेकिन ये मीठा मीठा होता है ये बेसिकली। यहाँ की जलेबियाँ देखें। कोविड-19 टेस्ट भी अवेलेबल है, PCR टेस्ट। Yes, PCR test, brother. हाउ मच? How many person, brother? 2 पर्सन। 200 lira one person. 200 लीरा का एक का, 4000 रुपए का। My brother, copy. Take video this of shop. This is famous. अच्छा जी, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं एमिनोनो। हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था पैदल ही वहां से, जो ग्रैंड बाज़ार है, और हिस्टोरिक पेनिनसुला को क्रॉस करके हम लोग अभी एमिनोनो आए हैं। तो यहाँ भी काफ़ी रश है, मौसम वंस अगेन ठंडा है, और लोग बैठे हुए ये टेबलों के ऊपर समंदर की नज़ारे कर रहे हैं। ये जो बॉस्फोरस का समंदर है, और इफ्तारी में 1 घंटा बाकी है। तो यहाँ भी छोटे छोटे कैफ़ेज़ वगैरह भी ओपन हैं। लोग यहाँ से जो है ना फेरी के थ्रू जा सकते हैं उसकुदार और कादिकोईशन साइड पे। उसकी ये टर्मिनल्स बने हुए, हम तो काफ़ी बार गए हैं। तो हम आपको जो एंड में जो है ना दिखाएंगे अक्सरे के ऊपर, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल का एक इफ्तार और पाकिस्तानी स्टाइल की चीज़ें भी दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने इसको वॉच करते रहना है, फॉलो करिए। तो नज़र नहीं आ रहा यार, क्या चक्कर है? पीछे वाले लोग नज़र आ रहे हैं। जब भी आप इस्तांबुल आ जाए ना और एमिनोनो आपने आना है, यहाँ पे ये याद रखना है बालकचे से, ये सिंस 1979। ये मछली है ना यार, बहुत ज़बरदस्त है, कांटे के बगैर होती है। ये आपने खानी है, सिर्फ 20 रुपए की एक है। ये दिखाए, 20 लीरा की एक है। ये ज़बरदस्त है, चौक गुजार है। तो यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई करनी है जब भी आप एमिनोनो आ जाए। ये चेक करें, आप मुझे बोलेंगे वाकई वली भाई क्या चीज़ बताई है। पाकिस्तान क्या फीलिंग्स है यहाँ पे? फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स है, बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। एमिनोनो आए हैं अब ग्रैंड बाज़ार से होते हुए और सुल्तान अहमद से होते हुए एंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी 2 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला है। तो सभी घरों से निकले हुए एंजॉय करने के लिए। भाई ट्रेन स्टेशन पे रश देखो लोगों का। रमज़ान के अंदर जो है ना, इफ्तारी में अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है।
रश देखो भाई, रश। अच्छा थोड़ा पीछे। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम लोग अक्सर पे आ गए हैं। शाम का टाइम हो गया, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं अफ्तारी में। और यहाँ पे कुछ दुकानें ओपन है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, और ज़्यादातर बंद है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, समोसों टाइप और पकौड़ों टाइप। इस एरिया में पाकिस्तानी बहुत रहते हैं। ये जो अक्सर है ना, इसमें काफ़ी रहते हैं पाकिस्तानी। ये देखिए जी, पाकिस्तान का झंडा देख लो। और ये है जी रेस्टोरेंट जायका, जो कि एक वीडियो हम इसकी बना चुके हैं कंप्लीट, लेकिन अभी आज आपको दोबारा दिखाते हैं। जी हसन भाई, तो व्यूअर्स फाइनली इफ्तारी का टाइम हो गया है इस्तांबुल में, और हम लोग आए हैं जायका रेस्टोरेंट एहसन भाई के पास। आप लोगों ने पहले ही वीडियो देखी है जायका रेस्टोरेंट के ऊपर, मैंने बनाई थी, और एहसन भाई के साथ दोस्ती हो गई, उसके बाद आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, बहुत शुक्रिया आप आए हैं। हमने कहा कि भाई क्यों ना इनके साथ जो है ना इख्तिताम किया जाए इस वीडियो पे। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें टाइम देते हैं वली भाई, आप बहुत नाइस पर्सन है, आप हमें टाइम देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप लोग भी अक्सर है, इनका रेस्टोरेंट है बिल्कुल सिटी सेंटर में है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये लोग डिलीवरी भी देते हैं इस्तांबुल में हर जगह। इनका नंबर ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप कहीं भी हो, पाकिस्तानी फूड आपको चाहिए हो तो इनके पास तकरीबन हर आइटम पाकिस्तानी अवेलेबल है, और बहुत वैरायटी है। और अभी आप देख सकते हैं इफ्तारी के अंदर जो है ना, इन्होंने जो है ना ये सारी तैयारी की है। इसमें मैंने आपको कहा था ना, इस्तांबुल में पकोड़े समोसे ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये देखो ना, इन्होंने ये तैयार करके हमारे यहाँ पे हाज़िर कर दी है। तो ये आलू वाले पकोड़े हैं, दूसरे वाले पकोड़े हैं, अचार गोश्त है, ये जो है ना हमारे पास दाल है, माश दाल है, बहुत अच्छा बनाते हैं माश दाल, खजूर है, रोटी है पाकिस्तानी, ये आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है, और पाकिस्तान का झंडा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग ये इफ्तारी करते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन एहसन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।